इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने वो किया था जो वो नहीं कर पाए थे। मैंने एक कनेक्शन क्रिएट किया था। मान लेते हैं अगर आप किसी लड़की से कोई डेटिंग साइट पे मिले हैं तो आपको बस उसी डेटिंग साइट के बारे में बात करना होता है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप उस साइट के दूसरे लड़कों से अलग हो जाते हैं। आप एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि क्या यहाँ पे तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी दो लड़कों ने तुम पे सेम पिकअप लाइन का इस्तेमाल किया हो। और ये पूछते ही आप उस साइट के बारे में थोड़ा डिस्कस करना शुरू कर दें। या फिर आप बोल सकते हैं कि मुझे तो यहाँ पे किसी पे विश्वास ही नहीं होता। जब भी मैं यहाँ किसी से बात करता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि क्या होगा अगर ये कोई 80 साल की दादी माँ है जो मुझे कैटफिश कर रही है। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना होगा कि हमेशा पॉजिटिव बातें ही करें। अगर कोई लड़की कोई नेगेटिव टॉपिक ले आती है तो उसे पॉजिटिव डायरेक्शन देना आपका काम है। कभी भी किसी भी कीमत पे नेगेटिव बातें ना करें। लड़के जो ऐसा करते हैं वो खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। अगर कोई लड़की कोई भी नेगेटिव टॉपिक ले आती है, जैसे कि मुझे वो टीचर नहीं पसंद, या हमारी ग्रुप की वो लड़की नहीं पसंद, या फिर ये डेटिंग साइट में बहुत अजीब से लोग हैं, तो आप हर हाल पे उस टॉपिक को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दें या फिर कोई जोक मार के टॉपिक चेंज कर दें। जैसे कि आप बोल सकते हैं वो टीचर जैसे भी हो मुझे तो उसकी स्माइल बहुत पसंद है। उस लड़की के लिए आप बोल सकते हैं तुम्हें क्यों नहीं पसंद, वो इतनी अच्छी तो है। और अगर वो बोलती है कि ये साइट पे बहुत अजीब लोग हैं तो आप बोल सकते हैं ओ मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मैंने तो यहाँ पे अच्छे दोस्त बनाए हैं। तो इसी तरह आप हमेशा पॉजिटिव या फनी चीजों पे ही डिस्कस करें, ना कि नेगेटिव चीजों पे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें हमेशा कोशिश करना है कि हमारा हर टॉपिक एक पॉजिटिव पॉइंट पर ही एंड करे। जैसे कि अगर आप लोग बात कर रहे हैं कि हमारा कॉलेज या ऑफिस कितना बेकार है, तो आप एक लिंक तो जोड़ रहे हैं उसके साथ, पर अगर आप कोई नेगेटिव पॉइंट पर एंड करते हैं तो आप एक नेगेटिव कनेक्शन जोड़ रहे हैं। तो बेस्ट है कि एंड में आप बोलें कि ये तो है पर मुझे अपने कॉलेज में ये बहुत पसंद है, या फिर ऑफिस में कम से कम ये चीज तो बहुत अच्छी है। और अपना हर कन्वर्सेशन एक फन या पॉजिटिव पॉइंट पे ही एंड करें। तो चलिए अब तीसरा टेक्निक देखते हैं जिससे आप एक कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो तीसरा टेक्निक होता है बी एफेबल। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एफेबल मतलब होता क्या है। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा इंसान जो बहुत इजी टू टॉक टू हो, जिससे लड़कियां आराम से बात कर सकती हैं। अगर आप ये दिखाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं कि आप एफेबल हैं, बहुत इजी टू टॉक टू हैं, तो लड़कियां खुद ही आपके आसपास बहुत कंफर्टेबल फील करती हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि अगर आप किसी लड़की से बात करते हैं तो कभी ना कभी एक ऑकवर्ड सिचुएशन आ ही जाता है। और जितना लड़के ऑकवर्ड फील नहीं करते उससे कहीं गुना ज्यादा लड़कियां ऑकवर्ड फील करती हैं, और लड़के इससे बहुत ज्यादा डरते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जो लोग अपनी कमजोरी को अपना ताकत बनाना सीख लेते हैं वही सही मायनों में सक्सेसफुल होते हैं। और अब आप सीखेंगे कि ऑकवर्ड सिचुएशन को एफेबल बन के कैसे हैंडल करना चाहिए और उस सिचुएशन को अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी कैसे बनाना चाहिए। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी लड़की से बात कर रहे होते हैं और आपके पास कुछ बोलने के लिए नहीं होता और एक ऑकवर्ड साइलेंस हो जाती है। लड़के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वहां से निकलने की सोचने लगते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता है कि अगर वो ये सिचुएशन को हैंडल करना सीख लेते हैं तो वो और ज्यादा सोशली अट्रैक्टिव हो जाते हैं। अब आपको करना ये होता है कि जब भी कोई ऑकवर्ड चीज होती है तो आप उसके बारे में तभी बात कर लें, एक फन वे में, उसे इग्नोर ना करें। अब मान लीजिए आप किसी लड़की से बात कर रहे हैं और अचानक ही आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या बोलना चाहिए, तो आप तभी एक फन वे में उसे कन्फ्रंट कर लें। आप बोल सकते हैं फाइनली हमारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं बचा, या फिर आप बोल सकते हैं मेरे पास अब सच में कुछ नहीं है बोलने के लिए, अब तुम जो बोलना चाहो बोल सकती हो। और जब आप ऐसा कुछ बोलते हैं तो दो चीजें होती है, आप इंस्टेंटली अट्रैक्टिव हो जाते हैं, आप कॉन्फिडेंट दिखते हैं, और सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो लड़की रिलैक्स्ड हो जाती है और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करती है आपके साथ। तो ऑकवर्ड सिचुएशन को इग्नोर ना करें, पर एक फन या कॉमेडी वे में उसे कन्फ्रंट कर लें। एक बार मैं एक लड़की के साथ डेट पे गया था और फिर हम एक गार्डन में घूम रहे थे और मैंने उसका हाथ पकड़ने का कोशिश किया और उसने एकदम से अपना हाथ पीछे ले लिया, पर मुझे इसके बारे में पता था। और जब उसने अपना हाथ पीछे लिया तभी मैंने कहा ओ आई एम सॉरी, तुम्हारा हाथ जल तो नहीं गया ना।
यार सॉरी, मैं तो भूल गया था कि